धमाल मूवी देखी है आपने? उसमें एक सीन था कि एक पेंटिंग दिखाता है और उसमें बंदा बोलता है कि घास खाते हुए घोड़े की पेंटिंग है ये, बट वो जो कैनवस होता है वो पूरा ब्लैंक होता है। उसमें फिर वो कहता है कि जब घास उगेगी फिर से तो घोड़ा खुद ब खुद अपने आप आ जाएगा। लखनऊ के साथ भी वैसा ही हुआ है कि लखनऊ अगली बार आईपीएल आएगा तो उसमें आप फिर आ जाना। भाई हम लखनऊ की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लखनऊ ने इस आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदा था, 27 करोड़, और खिलाड़ी थे ऋषभ पंत। और लखनऊ बाहर हो चुकी है आईपीएल से। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट है देव सर। सर से जानते हैं कि क्या कमी कर दी लखनऊ ने कि उन्हीं की वो हो गई। देखिए, लखनऊ ने कई कई चीज़ें आई थिंक शुरू से ही गलत की। मैं नहीं कहूँगा कि 27 करोड़ में ऋषभ पंत को लेना गलत था, बट ऋषभ पंत को सही से यूटिलाइज करा भी उन्होंने नहीं किया। मतलब ऋषभ पंत को एक बार टीम में लेने के बाद आई थिंक सबसे पहला जो ऋषभ पंत को बोलना चाहिए था, कोच को बोलना चाहिए था, जस्टिन लैंगर इतने एक्सपीरियंस्ड कोच है, जहीर खान इतने एक्सपीरियंस्ड कोच हैं, उनको बोलना चाहिए था कि ऋषभ पंत को एटलीस्ट बैटिंग ओपनिंग करवानी चाहिए थी। मतलब ईडन मार्करम जिस तरह के प्लेयर हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं, गेंदे देख के उसके बाद बैटिंग करते हैं। उससे बेटर तो ये था कि मिचेल मार्श के साथ आपके ऋषभ पंत ओपनिंग करते। अब पूरे सीज़न में देख लीजिए, इससे ख़राब सीज़न अभी तक का ऋषभ पंत का आज तक जब से उन्होंने डेब्यू किया है 2016 में, इतना ख़राब सीज़न ऋषभ पंत का कभी नहीं रहा। ऑल्दो अभी भी 2 मैचेस बाकी हैं, उन 2 मैचेस में अगर वो कोई सिग्निफिकेंट स्कोर बना लेते हैं तो वो अपना 2016 आईपीएल का रिकॉर्ड वो इम्प्रूव कर लेंगे। बट 2016 में उन्होंने 10 मैचेस में कोई 198 रन बनाए थे। अब की बार 12 मैचेस में उन्होंने 135 रन बनाए हैं, और इवन इन दो खुद से ही कंपटीशन कर रहे हैं। खुद से ही कंपटीशन कर रहे हैं। और 2016 में एटलीस्ट उनका स्ट्राइक रेट तो 130 का था, अभी तो उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 100 है। मतलब इससे ख़राब परफॉर्मेंस आई डोंट थिंक किसी भी बैट्समैन का हुआ है। अब आप इमेजिन करिए कि इस तरह का परफॉर्मेंस अगर केएल राहुल ने किया होता तो सोशल मीडिया पे किस तरह का उन पे तोहमत लगती यार। वो पता लगता नहीं ऐसी सिचुएशन में अपने आप आगे कैसे आ जाता हो। तो वही है कि मतलब एक बहुत ही गहरी मुसीबत में फंस गए हैं एलएसजी के ओनर संजीव गोयनका। अब उनके जो एंटिक्स थे लास्ट ईयर, वो अब वो चीज़ें वो रिपीट भी नहीं करना चाहते हैं फील्ड पे। एंड अमेजिंगली मतलब पिछली बार जिस चीज़ के लिए उन्होंने केएल राहुल को धुतकारा था, मतलब उससे भी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन उनको ऋषभ पंत के उसमें फेस करना पड़ा है। इनफैक्ट मैंने कहीं ट्विटर पे मीम्स भी ऐसे देखे कि ऋषभ पंत ने केएल राहुल का सही बदला निकाला है। वो कह सकते हैं ना कि वो वेलकम मूवी वाला डायलॉग था, क्या करूं मार भी तो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। बट इसमें मैं कहूँगा कि एक सबसे बड़ा नुकसान ऋषभ पंत का ही हो रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा टेस्ट मैच से रिटायर कर चुके थे, एंड विराट कोहली ने भी रिटायरमेंट ले ली है। तो ऋषभ पंत का हमेशा से ये एम्बिशन था कि वो कैप्टन बने, हाँ टीम जी। इंडिया के कैप्टन बने। इसीलिए उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स भी इसीलिए छोड़ा था, क्योंकि उनको कैप्टनसी वहाँ पे नहीं दे रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स वाले अक्षर पटेल को कैप्टन बनाना चाह रहे थे। तो आईपीएल में कैप्टनसी से वो शुरुआत करके छलांग मार के टीम इंडिया का कैप्टन बनना चाह रहे थे। बट जैसा परफॉर्मेंस उन्होंने आईपीएल में दिखाया है, अब तो मुझे लग रहा है कि उनका टीम इंडिया की कैप्टनसी क्या टेस्ट टीम में जगह ही मुझे मुश्किल लग रही है। सर कहाँ गलती रह गई कि ऋषभ पंत की अगर हम बात करें या लखनऊ टीम में सबसे ज्यादा मेजर फॉल्ट पे कौन रहा? ऋषभ पंत की मैं गलती मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ऋषभ पंत चेंज नहीं होना चाह रहे थे। ऋषभ पंत आप उनको कंपेयर करिए विराट कोहली से। विराट कोहली भी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, और ऋषभ पंत भी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे। बट विराट कोहली ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और उन्होंने डिसाइड किया कि आरसीबी के लिए मुझे बैटिंग ओपन करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो यही चीज़ ऋषभ पंत भी कर सकते थे। उन्होंने पूरा सीज़न निकाल दिया विदाउट इवन ट्राइंग के, मतलब जाके मैं अगर मिडिल ऑर्डर में मुझे इनफ बॉल्स खेलने को नहीं मिल रही हैं, या मैं मिडिल ऑर्डर में अगर स्ट्रगल कर रहा हूँ, जब स्पिन बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना बैटिंग ओपन करके जब गेंद नहीं रहती है उस टाइम पे क्यों यूटिलाइज़ ना करूँ। उन्होंने वो यूटिलाइज़ नहीं किया। दूसरा, आई थिंक लखनऊ सुपर जायंट्स काफ़ी स्ट्रगल भी कर रहे थे विद देयर पेस बॉलर्स एंड उनकी इंजरीज। हम बता रहे थे कि ऋषभ पंत
और एलएसजी की टीम का कॉम्पोजिशन भी मुझे लगता है कि वहाँ पे भी वो लोग चूक गए। उनके रिटेंशंस भी मे बी उन्होंने मिस्टेक किया। इमोशनली उन्होंने मयंक यादव को पिक कर लिया और इतना मैसिव अमाउंट में उनको रिटेन किया, बट मयंक यादव खुद अपने फिटनेस और इंजरीज के साथ इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। उन बैक इंजरी के चलते फर्स्ट हाफ ऑफ द सीज़न उन्होंने पूरा मिस किया। अब दो मैचेस खेलने के बाद वापस फिर इंजर्ड हो गए, तो मयंक यादव को रिप्लेसमेंट का इशू आया। उसके अलावा आप दूसरे पेस बॉलर्स को देख लीजिए, आवेश खान इंजरी के साथ स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसे और भी बहुत से उनके सिलेक्शंस मुझे कई जगह गड़बड़ लगे मुझे एलएसजी के। तो सर देखना तो यही होगा कि आने वाले टाइम पे अगले सीजन में क्या एलएसजी एक सही कप्तान ढूंढ पाएगी, कि क्योंकि मेन कमी उन्हें कप्तान कैप्टनसी में ही कहीं ना कहीं देखी। ऐसे तमाम क्रिकेट वीडियोस पे बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com और क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।